में सरमा के आने के साथ ही ना हमने आपसे स्किन को किस तरह महफूज रख सकते हैं उसके हवाले से कई टोटके भी शेयर किए और उम्मीद है कि आपने उस पर अमल भी किया होगा और फ़ायदा भी आपको ज़रूर पहुंचा होगा। तो मौसम का जिक्र इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी स्किन का मुकम्मल इन्हिसार मौसम पर ही होता है। हर मौसम में स्किन के मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं और फिर उसी हिसाब से एहतियात और इलाज किया जाता है। और अगर टोटकों की बात की जाए तो हमारी जो बैलेंस्ड डाइट है उसी की बुनियाद पर या वही बुनियादी तौर पर हमारा असल टोटका होते हैं जो हमारी स्किन को फ्रेश रखते हैं। तो जनाब अगर आजकल के मौसम की बात कर ली जाए ना तो मौसम ने मुकम्मल तौर पर करवट बदली है और अब सर्दियां बस रुखसत होने को है। कुछ दिन में जनाब सर्दी चली जाएगी और कल जिस तरह बारिश भी आई है लेकिन कोई खासा सर्दी में हमने इजाफा होता हुआ नहीं देखा है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ जो गर्मी का मौसम है वो दस्तक देना शुरू हो चुका है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वेदर का ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसमें बहुत सारे स्किन के मसाइल पैदा होते हैं और बदलते मौसम में हमें स्किन की किस तरह हिफाजत करनी चाहिए, एक्नी मास हो और जो ड्राई स्किन हो जाती है उससे किस तरह छुटकारा मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा कंवर है, एस्थेटिक फिजिशियन है एंड अमेरिकन सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ताहिरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ताहिरा जिस तरह मैं बात करती कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये बड़ा क्रिटिकल होता है ख़ास करके हमारी स्किन और हमारी बालों के लिए कि हम लोग विंटर में जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई हो गई होती है, अब वो मॉइस्चर की तरफ जा रही है, ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में किस तरह की हमारी रूटीन होनी चाहिए स्किन केयर के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी चीज़ के ऊपर जो है वो आपको बताती हूँ कि जैसे ही हमारा ये वेदर ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, जैसे हम विंटर से समर में जा रहे होते हैं या समर से विंटर में जाते हैं तो डिफरेंट चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो हमारी स्किन में इफ़ेक्ट कर रही होती है। हमारा फेस रिफ्लेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं, हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस पूरे वेदर में जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो समर है चाहे विंटर है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रूटीन केयर को जो है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। उसमें हम डिफरेंट होम रेमेडीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो टीन एज में होते हैं तो उनको जो है ये सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होता है कि उनकी स्किन जो ऊपर होते हैं, जैसे एक्नी प्रोन स्किन होती है, उनकी ऑयली स्किन हो रही होती है। जैसे अगर हम बात करें विंटर से जब हम समर की तरफ जाते हैं तो चूँकि हम लोगों ने विंटर में लिक्विड इनटेक हमारा कम हो जाता है, पानी का इस्तेमाल हम कम करते हैं, तो जैसे ही हमारा समर स्टार्ट होता है तो वो हमारी बॉडी से एक नेचुरल जो है मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो रहा होता है। उसमें हमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते तो उसकी वजह से डिफरेंट चेंजेस आने स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा, जैसे अब कॉमन हम लोगों का वो एक्सपोजर हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उसमें जो है वो यंग बच्चे या बच्चियाँ होती हैं जिनकी 16 से 20 साल की जो है वो उम्र होती है, उनको जो सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं वो एक्नी के आ रहे होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो उनको एक्नी जब वो होती है तो एक तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज वो कर जाते हैं, किसी भी जो है वो उसमें फील्ड में होते हैं। तो जब आपके फेस के ऊपर जो है वो एक्नी या एक्नी मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आपको वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उसके ऊपर बात करें तो हम होम रेमेडी से हमें अपने नेचुरल जो है स्टार्ट करना चाहिए। हमें नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करीब रहना चाहिए। उसमें हम किस तरह की होम रेमेडीज हम कर सकते हैं? लाइक हमें सबसे पहले अपने फूड का उसमें हमें जो है वो अपने उसका ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं। जैसे ऑयली अगर आपकी स्किन है, स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है। अगर एक्नी या एक्नी प्रोन स्किन है तो डेफिनेटली हमें फूड इनटेक करते हुए जो है वो ख्याल रखना चाहिए। उसमें हमें जो है वो जैसे अब आजकल का सीज़न है, आपको पता है कि विंटर जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो हमारे पास अगर फूड में या फ्रूट्स में हम बात करें तो हम ऑरेंज का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम उसमें नेचुरल सोर्स जो है वो विटामिन्स वगैरह और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो आप यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों में जाते हैं तो जैसे होम रेमेडीज़ में हमारे पास एलोवेरा जेल है, उसमें हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम कपड़े जो हैं, जैसे हम अपने जितने भी कॉटन वूल ये वाली जो है वो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं, वूल फैब्रिक यूज़ कर रहे होते हैं,
समटाइम्स जिनको एक्जिमा या दूसरे जो है वो स्किन इश्यूज हैं तो Allergies होती हैं, हाँ हाँ। उनको अवॉइड करें। ठीक है। और नंबर 4 पे हमें वाटर का, जैसे हम हॉट शॉवर्स लेते हैं तो उसके बाद हम जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते। ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम अगर अपनी रूटीन में जो है वो ठीक कर रहे हैं, डेली रूटीन जो है वो ठीक करें तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों से जो है वो छुटकारा अच्छा, पा जिस तरह सकते डॉक्टर हैं। तायरा मैं बात करती कि होम रेमेडीज़ में बहुत से लोग जो हैं वो बेसन का इस्तेमाल करते हैं, दही का भी इस्तेमाल करते हैं, इवन के लीमू का भी इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे के लिए। तो क्या डायरेक्ट लीमू लगाना सही है स्किन के ऊपर? नहीं, मैं उस चीज़ को इस तरह से करूँगी कि अगर आप होम रेमेडीज़ भी जो है वो आप घर में करते हैं तो जैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि एक गॉसिप्स चलती हैं, या जैसे हम बैठे होते हैं या कोई भी जो है वो बातचीत कर रहा होता है, मैंने ये चीज़ यूज़ की, आप ये यूज़ हाँ, आप करो भी तो use करें। आपके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपको सबसे पहले तो अपनी स्किन का एनालिसिस करना चाहिए। आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली या ड्राई। अगर ओके। आपको खुद से नहीं पता तो फिर आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जो है वो चेक करवाएं। अब तो इतने एस्थेटिक क्लिनिक्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो है, आप उनके पास जाएं, अपनी स्किन का एनालिसिस करवाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। ठीक। आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन में है, देन आप ये वाली चीज़ें जो है यूज़ करें। क्योंकि जितने भी जैसे अगर आप लेमन की भी बात करें तो उसमें भी विटामिन सी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आपको जो है वो सूट नहीं करते। समटाइम्स आप जो है वो लीमू का इस्तेमाल करती हैं स्किन के ऊपर, आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो वो डिफरेंट रोज में जो है वो प्रॉब्लम्स इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए सही। होम रेमेडीज़ भी जो है जब आप यूज़ करें तो उसका बड़ा आप केयरफुल होके करें ताकि वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज ना करे। ठीक है। तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्या क्या हैं? मतलब अगर एक्नी प्रोन स्किन है, किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अगर किसी की, तो एस्थेटिक कॉस्मेटिक्स में या प्रोसीजर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास जब पेशेंट आता है एक्नी का है, मेलास्मा पिगमेंटेशन सही। या डिफरेंट भी उनकी स्किन के ऊपर ड्राई है या पैची स्किन है, तो जो मेन जो कुछ हमारे उनसे जो है वो हम क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है फार्मूला क्रीम्स। ओके। स्टेरॉइडल क्रीम्स है, फार्मूला क्रीम्स है। बच्चे बच्चियां जो है, जैसे आपको पता है हमारी एशियन स्किन है, तो वो चाहते हैं गोरा कि- होने के लिए जो है ना वो फार्मूला क्रीम यूज की जाती बिल्कुल, है। वो चाहते हैं कि हम जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें बहुत हाँ। अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाए, हमारा कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा Exactly. वेलनेस हो जाए, तो उसके लिए जो है वो फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं। आपको पता है उसमें मर्करी होता है, ठीक है, वो अब हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करता है। तो सबसे पहले जो वो बच्चे या बच्चियाँ या फीमेल्स मोस्टली जो फार्मूला क्रीम्स ज़्यादा यूज़ करती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते ठीक है। हैं, जिसमें एक्नी हो सकती है। ओके। आपके जो है वो बालों की, जैसे फेस के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए फिर वो डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाते हैं। क्योंकि जब आप ये वाला डेली रूटीन में आप ये इस्तेमाल करते तो हम उनको ज़रूर ये बताते हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ से अवॉइड करें। फार्मूला क्रीम्स ना सिर्फ आपको जो है वो कैंसर वगैरह या बाकी जो है स्किन को डैमेज कर रहा होता है, बल्कि वो साथ साथ आपकी स्किन की लेयर, अपर लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करके उसको पतला कर रहा होता है। हाँ। तो इवन आपकी ब्लड वेसल्स तक जो है वो उसमें जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फिर वो जब एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं तो हम डायरेक्ट उनके प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर अच्छा, पाते, ओके। क्योंकि हमारे पास केमिकल पील्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट जो जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं हम नहीं करते हैं। उसके लिए आपकी स्किन का हेल्दी होना ज़रूरी है। सही। तो उसके लिए सबसे अगर नेचुरल हम उसमें जाए, एलोवेरा जेल। आपको कोई उसमें नहीं जाने की ज़रूरत कि आप महंगे ट्रीटमेंट्स करवाएं। आप जो है वो अपने उसके ऊपर कोई चीज़ें यूज़ करें। आपके घर में हर किसी के पास जो है वो एलोवेरा तो आई गेस जो है वो वो मौजूद हर होता किसी है। में होगा। आप हाँ। उसको डाइट में कर ठीक है। सकते हैं यूज़, उसको या डायरेक्ट फेस पे लगा सकते हैं, फेस बालों पे पे आप लगा सकते हैं, वो उसको आपके apply लिए करें। मतलब उसका कोई नुकसान Side नहीं है, effect साइड नहीं है, इफेक्ट क्योंकि नहीं natural है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस हवाले से। अच्छा, जिस तरह हमने बात की है कि ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है तो रिंकल्स पड़ना भी शुरू हो जाते हैं डॉक्टर ताहिरा, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अब मार्केट में हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं जो हम फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए जो है वो कर अच्छा। सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी स्किन को जो है, हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवा लें या कोई भी ट्रीटमेंट्स करवा लें, आफ्टर केयर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर उसकी नहीं कर पाते, आफ्टर केयर नहीं कर पाते, तो जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो भी लास्ट इतना नहीं करते हैं। हाँ ठीक जी, है, विद द ऐसे ही। पैसेज ऑफ टाइम
आपकी एज के साथ साथ आपके हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप इसके साथ जो है वो साथ में अपनी जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज करें। ठीक है। स्किन को आप कैसे मॉइस्चराइज कर सकते हैं, आप वाटर इनटेक का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स में जब आप बाय करने जाते हैं या कोई भी आप यूज़ करें तो उसके बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। हमारा क्या होता है कि हम सिर्फ जो ऊपर जो है मेन हेडिंग होती है लाइक वाइटनिंग है या कोई भी है ग्लोइंग स्किन है, हम जस्ट उसको रीड आउट करते हैं। जो बैक साइड पे आपके इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसमें नहीं देखते, हम उसमें नहीं जाते कि ये आइदर हमारे लिए जो है वो सूटेबल है या नहीं है। सही, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, आप जितना ज्यादा हो सकता है। और प्रोसीजर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास उसमें फिलर्स इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं, उसमें हाइलोरेनिक एसिड का इस्तेमाल आप करें, वो चाहे आप सीरम्स की फॉर्म में करें चाहे इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में करें। इसमें फिलर्स आ जाते हैं, बोटॉक्स आ जाता है, इससे आपके फाइन लाइंस रिंकल्स जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। एजिंग जो है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टाइम होता है। तो उसके लिए भी यही है कि आप जितना नेचुरल रह सकें, जितनी आप नेचर से अपनी जो है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उसमें चाहे फूड है चाहे आपका लाइफस्टाइल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप नेचुरली जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपनी स्किन को फ्रेश रख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर ताहिरा, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है स्किन के अंदर और डिफरेंट जो हिस्से होते हैं हमारे जिस्म के, उसकी क्या वजह होती है? जितनी भी फंगल इन्फेक्शन है उसमें डिफरेंट जो है वो कॉजेज हो सकती हैं, उसके लिए रूल आउट करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा स्कैल्प, अगर विंटर की बात करें तो उसमें जो फंगल इन्फेक्शन जो कॉमन होती है वो हमें आम अगर उसमें हम देखें पेशेंट जो है वो उसको नहीं कर पा रहा होता, बता नहीं पा रहा होता, उसको आइडिया नहीं होता। जितने भी हम डर्माटोलॉजी की जो लैंग्वेज है या क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट है वो फंगल इन्फेक्शन को इस तरह से वो नहीं कर पा रहा होता कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया। वो आपको तो पता कैसे चलेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है? वो नॉर्मली हमारे पास साइन सिम्टम्स लेके आते हैं। वो कहेगा कि मेरी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, उसमें ड्राइनेस के जो है वो पैचेस बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें तो हम असेस करते हैं। हमें उसमें जो है जैसे डर्मेटाइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉज करता है, ये जितने भी ये हमारे विंटर सीजन है इसमें, तो इससे फिर आगे वो प्रोलॉन्ग हो सकती है अगर आप उसको टाइमली क्योर ना करें। उसके लिए फिर हमारे पास मेडिकेटेड जो है वो कुछ हम शैम्पूज देते हैं, कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ ये सिर्फ क्या सर में ही होता है, स्कैल्प में ही होता है? नहीं, फंगल जो है वो कहीं पे भी आपके जो है वो ग्रो कर सकती है। हमारी स्किन के ऊपर जो है होती है, जैसे हमारे जो है वो जो मोस्ट अगर हम उसके ऊपर बात करें, जैसे आप शूज़ वगैरह पहनते हैं, ये चीज़ें हैं तो नमी की वजह से वो चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा ड्राइनेस की वजह से हो सकती है, उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। आपकी फंगल किसी भी आपके बॉडी पार्ट पे लाइक आप, लेकिन मोस्ट अगर विंटर में हम बात करें तो हम हमारा स्कैल्प जो है, हमारा जो है वो सर जो है, बाल जो है वो इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर स्किन पे हो जाती है फंगल इन्फेक्शन तो वो स्पॉट से पड़ जाते हैं, पैचेस हो जाती है, उसमें रेडनेस प्रोड्यूस हो जाती है, रैशेस बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए फिर आपको यह है कि किसी भी अच्छे आपने क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए कि उसको जो है वो आपको जो है वो प्रॉब्लम हो या बाद में जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए। तो उसके लिए टाइम, एक दफ़ा इसका अगर हमने ट्रीटमेंट करवा लिए दोबारा भी हो सकती है क्या? बिल्कुल दोबारा भी हो सकती है। उसका भी जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ये भी कहीं ना कहीं आपके हाइजीन के साथ जो है वो कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक आपकी वो सही नहीं है तो भी ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। स्किन और हेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी हाइजीन। आप अपने हाइजीन को जो है वो ठीक रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, तो उसके साथ साथ ये आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, समर में आप क्या कहेंगे, कोई एक ऐसी चीज़ जो हर किसी को लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, उसके लिए जो है वो हमारे पास सनस्क्रीन, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। यूवी इंडेक्स जो है इवन मैं सबको कहूँगी कि वो आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसकी डिफरेंट रेंज होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो हम एशियन स्किन है तो मोस्टली जो है जब वो 3 ग्रेड से अबव चली जाती है तो फिर उसमें आपको जो है अगर आपने फ़ोन में यूवी इंडेक्स जो है वो लगाया हुआ है, आप जब आउटडोर में एक्टिविटी आपकी है तो आप ज़रूर उसको चेक करें। उसके अकॉर्डिंग आप सन प्रोटेक्शन के लिए अच्छे SPF सन ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल करें। जितने भी बच्चे या बच्चियाँ या स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं
क्या आप अपनी जो है वो सन एक्सपोजर से बचने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं? उनका आंसर होता है नो। हाँ। तो इस वजह से आप जो है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ठीक है। अभी जैसे समर आ रहा है तो समर के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं यूज़ किया वो, तो एटलीस्ट आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड एक लेयर में आ जाए सन एक्सपोजर से। ठीक है, मतलब ये लाजमी एक हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, खास करके कि सन ब्लॉक आप लोगों ने यूज़ करना है, वो चाहे समर्स हो वो चाहे विंटर्स हो, आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। आप आउटडोर जा रहे हैं या इंडोर बैठ रहे हैं, ये एक लाजमी एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा हो।